वी आर वर्क फॉर मंथ स्टार्ट, नॉट फॉर मंथ एंडिंग। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, हमें वर्क करना है मंथ स्टार्टिंग पे, नॉट फॉर मंथ एंड। कि आज हम काम, आज सपोज 1 तारीख है, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक डेमो दिखाना है, एक मीटिंग दिखानी, चलो 10 तारीख को कर देंगे, 15 तारीख को कर देंगे, अभी तो पूरा महीना पड़ा है। फ्रेंड्स, वी वर्क फॉर मंथ स्टार्टिंग, नॉट फॉर मंथ एंडिंग। 1 के बाद 2 भी आएगा, 2 के बाद 3 भी आएगा, 3 के बाद 10 भी आएगा, 15, 20, 25, 30, 31, ऐसे दिन बढ़ते चल जाएंगे। और 31 के बाद फ्रेंड्स 1 भी आएगा और वो अगला महीना आएगा। तो मंथ एंड पे काम नहीं करना, मंथ की स्टार्टिंग पे ही आप काम करें। और दूसरा इसमें पॉइंट क्या आता है, लव योर वर्क एंड डू वर्क एंजॉयबल। फ्रेंड्स, आपको अपने काम से प्यार करना है और अपने काम को एंजॉय के तरीके से आपको काम करना है। फ्रेंड्स, अगर आप एक मजबूरी में काम करोगे फ्रेंड्स, कि तो फिर वो मजबूरी ही रह जाएगी। अगर आप एंजॉय होकर, खुश होकर अगर आप अपना काम करोगे, अपने काम से प्यार करोगे, तो फ्रेंड्स आपका वो काम आपसे प्यार करेगा। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे, चलो कोई बात नहीं, काम तो होता रहता है, डेमो तो देते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको भी डेमो दे दो। चलो स्पैरोलिना खा रहे हो, चलो खा लो यार, कोई बात नहीं, इम्यूनिटी बढ़ानी, चलो कहाँ तक कर लो। किसी को प्लान दे रहे हो, बस घास काट दे, काम खत्म। अपने काम से प्यार करो। जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे फ्रेंड्स, काम आपसे कभी प्यार नहीं करेगा फ्रेंड्स। और अपने काम को एक एंजॉय तरीके से काम करो, खुश होके काम करो, तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाओगे। ये बहुत बड़ी लाइन है एक लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। एक अच्छे लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने काम से प्यार करना होगा फ्रेंड्स, तभी आपका काम आपसे प्यार करेगा। फ्रेंड्स, कुछ आपको चेंज करने की जरूरत है, वांट टू चेंज। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ जिंदगी में बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी फिलॉसफी सबसे पहले आपको अपनी फिलॉसफी चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा आपको डिसिप्लिन, और तीसरा एटीट्यूड। जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उसको आपको चेंज करना है। जैसे सक्सेसफुल पर्सन आप काम कर रहे हैं, एक राह पे चल रहे हैं, उसी राह पर आपको चलना है। वेस्टिज की लाइन है, इन योर सक्सेस लाइज योर सक्सेस। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो फिलॉसफी आपको अपने आप की चेंज करनी ही पड़ेगी अगर आप जिंदगी में एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं। तो फिर आता है डिसिप्लिन। फ्रेंड्स, आपको एक डिसिप्लिन होल्डर होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूं, अगर एक जब चींटियां चलती हैं जमीन पर, फ्रेंड्स आपने देखा होगा, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चलती है। कोई ये नहीं कहती चलो एक तुम उधर जा रही हो, मैं उधर जाती हूँ, एक पूरब जा रही है, एक पश्चिम जा रही है, एक सीधी चल रही है, एक टेढ़ी टेढ़ी वहां की चल रही है। कभी किसी ने देखा है? नहीं देखा। फ्रेंड्स, एक लाइन की तरह बिल्कुल वो चलती रहती हैं। वो होता है एक डिसिप्लिन। फ्रेंड्स, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड, अगर सेशन 11:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो फ्रेंड्स 11:25 पर आपको उस सेशन में अटेंड होना बहुत जरूरी है। ये होता है डिसिप्लिन। अगर आपने किसी को जूम सेशन में इनवाइट किया है फ्रेंड, सपोज 4 बजे का सेशन है, तो 4 बजने में 5 मिनट में उस सेशन में आप अटेंड हो जाओ। उसको फोन करो कि मैं अटेंड हो चुका हूं, आप अटेंड हुए नहीं हो।
जब तक आपके अंदर एक डिसिप्लिन नहीं आएगा फ्रेंड्स, आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। आप एक हॉल में मीटिंग कर रहे हो या 2-4 लोगों की मीटिंग कर रहे हो, बुला आप मीटिंग का टाइम है 12 बजे, आप आराम से 12:30 बजे 1 बजे आ रहे हो। फ्रेंड्स, ये डिसिप्लिन नहीं है होता। अगर आप 12 बजे की मीटिंग कर रहे हो और 11:30 बजे वहां पहुंच जाओ, फ्रेंड्स ये होता है डिसिप्लिन। एटीट्यूड, थर्ड नंबर पे आता है आपका एटीट्यूड। फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान को होना चाहिए कि ये नहीं कि आज उसने चीज को ज्वाइन किया, छाती चौड़ी कर ली, आज तो मैं 30 मार्का बन गया, आज निकलते ही सार आज मैं झंडे गाड़ दूंगा। फ्रेंड्स, एक फ्रेंडली एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए, जिससे आप मिलने जाए कि वो भी समझे कि हाँ, इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, कुछ ना कुछ बात है, ये कुछ ऐसी चीज लेकर आया है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो फ्रेंड्स आपके साथ कभी भी कोई आगे आपकी हेल्पिंग हैंड नहीं बनेगा और ना ही आप कभी एक लीडर बन पाओगे। इस लाइन को जरूर लिख के फ्रेंड, आज ही हर इंसान इस लाइन को पेपर पे जरूर लिखे और नोट डाल के लिखे, एक गोला बना के लिखे। अपने लिए तो हर इंसान जीता है, अपने लिए तो हर इंसान जीता है, जियो तो दूसरों के लिए जियो। फ्रेंड्स, अपने लिए तो हर इंसान जीता है, जियो तो हर दूसरों के लिए जियो। इस लाइन का क्या अर्थ है मैं आपको बताना चाहूंगा। एक हमारी जस्टिस की लाइन में क्या अर्थ है कि मैं शब्द को अगर आप लीडर बनना चाहते हो, इस मैं शब्द को हर घर में एक डस्टबिन होता है, यूज मी डस्टबिन, उसको अभी इसी वक्त निकालो, आज निकालो, मीटिंग सेशन खत्म होती साथ उस मैं शब्द को निकालो और उस डस्टबिन में डाल दो, नहीं तो फ्लश में डाल दो और फ्लश को चला दो, जिससे वो डूब के खत्म हो जाए। मैं शब्द निकाल दो और ये शब्द निकालो हम। मुझे अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की बदलाव करना है, तभी आपकी जिंदगी में बदलाव होगा। और फिर आता है कीप द वैल्यू ऑफ टाइम। इस लाइन को जरूर लिखें फ्रेंड्स, कीप द वैल्यू ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, समय को कीमत समझो, समय को वैल्यू दो, नहीं तो समय आपको वैल्यू नहीं देगा। फ्रेंड्स, बहुत से लोग पहले कहते थे मेरे पास समय नहीं है, 9 to 5 की जॉब करते थे, कहते थे समय नहीं है। और फ्रेंड्स, आज समय ही समय है। पहले कहते थे मेरे पे टाइम नहीं है, डेमो नहीं दे सकता मैं, 1-to-1 सेशन पे नहीं जा सकता मैं। बहुत से लोग कहते हैं लॉकडाउन लग रहा है, दिल्ली में बैठा हूं, इलाहाबाद प्लान देना कैसे दूं, मैं तो जा ही नहीं सकता, 10-12 लोग हैंगे वहां। फ्रेंड्स, अब टाइमिंग है, जूम सेशन है, टेक्नोलॉजी है, कीप द वैल्यू ऑफ टाइम। अभी समय है, अगर आपने अब इस समय को आपने सदुपयोग कर लिया तो आपकी जिंदगी में आपको वैल्यू ही वैल्यू मिलेगी। और अगर आपने दुरुपयोग कर लिया तो फ्रेंड्स आपको, क्योंकि समय तो निकल जाएगा फ्रेंड, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो फ्रेंड्स, कुछ स्किल की जरूरत है एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होने के लिए। सबसे पहला स्किल, लिखिए फ्रेंड्स इसको, यूज, शेयर, टॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिसन। यूज द प्रोडक्ट। एक अच्छी लीडर बनने के लिए आपको प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप यूज करोगे तभी आपको उसके बारे में कुछ पता होगा। एनर्वा का टेस्ट किया है फ्रेंड, जब तक आप खुद नहीं खाओगे तब तक नहीं पता होगा। कैल्शियम कैसी है, स्पैरुलिना कैसी है, नोनी कैसी है, जब आपने आज तक नोनी देखी नहीं, ऊपर से डब्बा देखा, अंदर कैप्सूल है, टेबलेट है, ये नहीं पता,
क्योंकि आपने यूज नहीं किया है। कोई पूछता है नोनी क्या है, कैसे, किस टैबलेट फॉर्म में है, मगर है तो कैप्सूल फॉर्म में। कोई कहता है कितनी गोलियां हैं, अजी 60 है 90। क्यों आपको पता नहीं है? क्योंकि फ्रेंड्स आपने उस चीज को यूज नहीं करा है। नोनी की कैप्सूल का कलर क्या है, नीम की उसमें कैप्सूल का कलर क्या है? फ्रेंड जब तक आप खुद नहीं लोगे, यूज नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता होगा। शेयर द प्रोडक्ट। फ्रेंड्स पेट में डालकर पेट को यही बंद नहीं करना। ये एक ऐसी चीज है, हमारे इस बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज है जो हमें हमारी इनकम को बढ़ोतरी कर भी सकती है और हमारा भरे से भरा पैसा को बर्बाद भी कर सकती है। और फ्रेंड्स वो है हमारी जबान। अगर आप इस जबान का सदुपयोग करते हैं, जो चीज आपने इसको एक बार टेस्ट करवा दी, यूज करवा दी, और जब आपका उससे रिजल्ट आया, फ्रेंड्स अननेसेसरी की बातें हम बोलते हैं। आज उस सीरियल में ये हुआ, आज ये मर गया, आज ये जी गया, आज ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। फ्रेंड्स अननेसेसरी की बातें करते हैं जो हमारे 1 रुपया भी, एक निक्का पैसा भी, जो हमें इनकम ऑफ सोर्स नहीं देती है फ्रेंड्स। मगर अगर हम उसकी जगह शेयर करें अपनी काम की चीजें, तो एक अच्छे लीडर बनने के लिए शुरुआत कहीं से भी करो, एंड अपने काम पे ही करो बातों का। फिर आता है आपका टॉक। बात करनी बहुत जरूरी है फ्रेंड। बातों से ही आपको इनकम होगी और एक अच्छे आप लीडर बन पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द क्यों आता है फ्रेंड्स? अब आप बोलते ही चल जाओ, बोलते ही चल जाओ, बोलते ही चल जाओ, सामने वाले के सुनो ही ना। आप ये बताता हो वेस्टिज में ये है, वेस्टिज में ये है, फलाना है, ढिमका है, फलाना ढिमका ये है, फलाना, पूरी सीएनटी उसके सामने कर दी। और वो एक चीज पूछ रहा है, भैया मुझे बीपी क्या लूं, मुझे शुगर है मैं क्या लूं? आपने उसको 1000 350 प्रोडक्ट है, 350 के प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली, जो उसके किसी काम की नहीं है। और वो सिर्फ एक चीज पूछना चाहता है कि भैया शुगर में कौन सी क्या चीज आराम करेगी। वो सिर्फ शुगर के बारे में पूछ रहा है और आपने पूरी सीएनटी कर ली। 350 प्रोडक्ट के बारे में पूरे के पूरे बता दी, लिपस्टिक, पाउडर, शैम्पू, कंडीशनर, सब चीजें बता दी। और उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए शुगर के लिए। अपनी राम कहानी मत गाओ। अपनी राम कहानी कहानी से कुछ नहीं होगा, पहले उसकी सुनो। दूसरा पॉइंट, क्रिएट विन टू विन सिचुएशन। फ्रेंड छोटी छोटी सिचुएशन अपनी क्रिएट करो। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सतपाल सर ने एक सिचुएशन सभी पार्टिसिपेंट को दी है, सभी लोगों को दी है, कि 100 पीवी से एक सिंगल ज्वाइनिंग करनी है फ्रेंड्स। उस सिचुएशन को क्रिएट करो, छोटी छोटी सिचुएशन बनाओ। जैसे 15 तारीख के बाद जैसी अपनी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, ये सोचो मुझे 30 पीवी की आईडी जनरेट करनी है, मुझे इतनी की लगभग 100 पीवी की कंसिस्टेंसी के लोग चलाने हैं, मुझे फास्ट रेट बनाना है, मुझे 10% इसको बनाना है। फिर छोटी छोटी विन टू विन सिचुएशन। मुझे कैसे भी करके 3 तारीख को सामान ऑर्डर करना है। छोटी छोटी सिचुएशन आप क्रिएट करो और उसको विन जीतो उसको। मुझे डोंट बिकम अ प्रॉब्लम क्रिएटर फ्रेंड, इस लाइन को लिख दो। और लिखने के बाद अगर आपके पास हाइलाइटर है, और हाइलाइटर नहीं है तो उस पर लाइन खींच दो नीचे, डोंट बिकम अ प्रॉब्लम क्रिएटर, यू शुड बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। फ्रेंड प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बनो। कैसे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे, हाय मेरा तो ये कस्टमर
पेट में दर्द हो रहा है, उस कस्टमर को ये देना है, उस कस्टमर को वो देना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या दूँ, उसको बीपी हो रही है, उसको शुगर हो रहा है, उसको थायराइड हो रहा है, वो उसको ये नहीं पता, ये कैसे पता होगा? क्योंकि जब आपको पता होगा, अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे? कस्टमर पूछ रहा है, आपका फोन आया कस्टमर का कि भाई साहब राशन मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पायरुलिना नोनी भी बहुत लगी, मगर एक चीज बात है, मेरे एक मौसा जी हैं, उनको शुगर की परेशानी है, मैं क्या दूं? अब बताओ क्या करोगे? या मैं आपको बताता हूं, किसी ने फाइबर लिया और किसी वजह से उसको वॉशरूम ज्यादा आने लगा, या हो सकता है एक दो बार लूज मोशन हो गया हो, क्योंकि पहले कब्ज वगैरह रहता हो, फोन आ गया आपके पास कि भैया मुझे तो आपने क्या डब्बा दिया, उससे मुझे लूज मोशन हो गए, बाथरूम इतने बार आ रहा है, किडनी खराब हो जाएगी मेरी, तो किडनी खराब हो जाएगी। अब आप फ्रेंड्स, उसका कॉल आया और आपने सोचा अरे यार ये क्या आ गया भैया, ये क्या बीमारी होगी? आप घबरा गए, उसने कहा हाँ हो जाता होगा यार ऐसे, मैं पूछता हूँ फोन करके कैसे हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। अगर आपको उस चीज की प्रॉपर नॉलेज है, आपने उसको पहले ही बता दिया कि भाई साहब अगर आप इसको फाइबर को ले रहे हैं, अगर आप इस फाइबर को ले रहे हैं, थोड़ा सा पानी का ध्यान रखिएगा, और आपको पहले कब्ज रहता है, उस बाथरूम ज्यादा आएगा, और हो सकता है अगर आपके स्टमक में गंदगी है, जहां आपके शरीर में गंदगी है, पेट से ऊपर की गंदगी उल्टी के रास्ते निकलेगी, पेट से नीचे की गंदगी आपके लूज मोशन के रास्ते या बाथरूम के रास्ते से निकलेगी, तो घबराना नहीं है, क्योंकि शरीर की गंदगी है, सिर्फ गंदगी निकल रही है। आपने क्या की, उसकी प्रॉब्लम थी, आपने पहले ही सॉल्व कर दी। आप एक प्रॉब्लम क्रिएटर तो नहीं बने, ये होता प्रॉब्लम क्रिएटर, क्योंकि आपने उसको नहीं बताया पहले ही, और उसका फोन आ गया, उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि भैया मेरे तो लूज मोशन हो गए, बाथरूम ज्यादा आ रहा है, किडनी खराब हो जाएगी मेरी तरह से। आपने उसकी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना, मगर उसकी पहले ही आपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे दिया कि भाई साहब अगर ऐसा होता कोई बात नहीं, पानी ज्यादा पीना, हल्का खाना खाना, दलिया खाना, खिचड़ी खाना मूंग की दाल की, अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम सॉल्व पहले ही कर दिया आपने, मगर क्रिएट तो नहीं हुई ना, उसकी एजुकेशन पहले ही आपने पकड़ा दी। और यही चीज होती है बेस्ट एक लीडर बनने का। फ्रेंड्स, थिंक लॉन्ग टर्म। फ्रेंड, जैसे 7 मिस्टेक में हमारा होता है छोटे समय का रवैया। फ्रेंड्स, ये कभी नहीं करना, एक लंबे समय के लिए आपको सोचना है। आज अगर आपने ज्वाइन किए, कम से कम 5 साल, फ्रेंड्स वेस्टीज में कम से कम 5 साल दो, लॉन्ग टर्म के लिए लो। जब एक बीटेक कर चलती है 3 साल 4 साल, बच्चा उसमें 3 साल 4 साल देता है ना, प्रैक्टिस करने के लिए जाता है डॉक्टरी लाइन में। एमबीबीएस जब इंसान करता है 3 साल पहले एमबीबीएस के लगाओ, फिर 3 4 साल आप ट्रेनिंग के लगाओ। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए उसको कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं, फ्रेंड्स। मगर वहां भी देता है ना, ये तो नहीं होता कि आज ही एमबीबीएस की पढ़ाई करी, चलो 1 साल में एमबीबीएस डॉक्टर हम मैं बन गया और खूब मोटा पैसा आएगा। ऐसा तो नहीं होता, वहां भी तो लॉन्ग टर्म आप रखते हैं। एक बच्चा नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन करता है, इतना साल देता है, 18 20 साल देता है, फ्रेंड्स देता है ना। लॉन्ग टर्म एक सोच रखता है ना वो। ये तो नहीं होता कि आज ही वो बच्चा पैदा हुआ है, 1 साल बाद उसकी 1000 रुपए की इनकम, 10,000 की इनकम, 50,000 इनकम होती है, कहीं नहीं होती, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं उसके पेरेंट्स कि उसको एक अच्छी एजुकेशन दे जिससे आगे वो एक नौकर बन सके, 9 to 5 की जॉब कर सके। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है, कि पर्सनल एंड बिजनेस प्रॉब्लम सेपरेट।
पर्सनल प्रॉब्लम को और बिजनेस प्रॉब्लम को फ्रेंड्स दोनों को सेपरेट रखो। जिस दिन पर्सनल और बिजनेस प्रॉब्लम को आपने इकट्ठा कर दिया, खिचड़ी बना दी फ्रेंड्स, आपका बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर चल रही है कोई बात नहीं, हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम आती ही आती है, मगर ये थोड़ी ना है कि आप अपने उस प्रॉब्लम को अपने डाउनलाइन से गाओ, यार मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ तो वो प्रॉब्लम हो रही है। पर्सनल और बिजनेस प्रॉब्लम को बिल्कुल सेपरेट रखो। नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट वी मेक योर रिच हैबिट देन योर हैबिट मेक योर रिच। आप सभी लोगों ने एक लाइन पढ़ी होगी, बोया बीज बबूल कहा तो आम कहां से होए। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए। जैसे आप काम करोगे, जैसे आप कर्म करोगे, वैसी आपको फल मिलेगा। और वो इस लाइन से बिल्कुल मैच खाता है फ्रेंड। अगर आपको एक रिच बनना है फ्रेंड, तो आपको रिच पर्सन की हैबिट अपने जिंदगी में उतारनी पड़ेगी फ्रेंड्स। अगर आप एक रिक्शे वाले की हैबिट रखोगे तो फ्रेंड्स एक रिक्शे वाला ही बनोगे। अगर आप एक अच्छी अमीर इंसान की एबिलिटी रखोगे, उसकी हैबिट को रखोगे, तो फ्रेंड्स आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। ऑल गुड थिंग इन लाइफ आर आउटसाइड आवर कंफर्ट जोन। फ्रेंड्स बहुत बढ़िया प्यारी लाइन इसमें लिखी है, जो हर इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल रखती है। हर अच्छी थिंग्स, हर अच्छी चीज हमारी जो लाइफ में है, हमारे कंफर्ट जोन से हमारे बाहर मिलती है। अगर फ्रेंड्स, अगर आप घर का राशन भी लेने जाओगे, वो भी आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर मिलेगा। ऑनलाइन ऑर्डर भी इंसान करता है, वो भी घर के बाहर देने जाता है, कोरियर वाला घर के अंदर घुस के नहीं देता। आप ये चीज सोचो, भगवान से मांगने हम घंटा बजा के मंदिर में जाते, घर से बाहर निकलते हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, अगर आपको एक अच्छा जीवन में सक्सेसफुल लीडर बनना है तो। और नहीं बनना तो कोई बात नहीं, घर में बैठो, रजाई में बैठो बड़े आराम से, मौसम बढ़िया, आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, पकौड़े ये वो बड़े आराम से खाओ, वेट बढ़ाओ। मगर अगर आपको विटामिन एम चाहिए, प्लान बी चाहिए, तो फ्रेंड्स कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स। आपको परिस्थितियों से डील करना चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया में कई प्रकार के लोग मिलेंगे फ्रेंड्स। कैसे एग्जाम्पल, आपको अगर नॉलेज है, कोई पूछ रहा है बीपी के लिए मुझे क्या लेना चाहिए, आपको पता है तो आप दे सकते हो। शुगर के लिए क्या दे सकते हैं, आपको पता है तो दे दो। किसी को इम्यूनिटी के लिए चाहिए, अगर पता है तो आप दे सकते हो, नहीं पता तो क्या दोगे। नहीं पता तो आप क्या करोगे, गिने चुने जो पता है लोगों को, स्पेरुलिना नोनी, स्पेरुलिना नोनी सीबक्तान, बस ये बीपी में यही पेल देते हैं लोग। आपका शुगर में भी जो बीमारी आ रही है, स्पेरुलिना नोनी। जो बीमारी किसी ने अगर ये कह दिया ना, पाइल्स निकल रही है, किडनी खराब हो गई है, हार्ट अटैक आ गया है, स्पेरुलिना नोनी। कुछ भी, लोगों को बस तो ये नहीं चलता, इंसान बेहोश भी हो गया तो उसको भी स्पेरुलिना नोनी। तो एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। अगर आपके सामने कोई इंसान कह रहा है मुझे ये खा के ये हो गया, तुमने कैसे प्रोडक्ट दिया, फ्रेंड्स अगर आपको डील करना नहीं आता कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होता, आप गलत कह रहे हो, इसको यूज करने के बाद आपको थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना चाहिए, तो आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके सामने ये कोई कह दे कि ये तुम्हारी कंपनी बेकार है, ये मेरे खा के लूज मोशन हो गए, उल्टी हो गई, आपके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की,
मेरी कंपनी को बेकार कैसे कह दिया? मुझे तो इतने टाइम हो गया खाते हुए, मुझे तो नहीं हुआ। मैं तो पूरा फाइबर का डब्बा खा लिया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। फ्रेंड्स, तो आपको डील करना फ्रेंड्स आपको आना चाहिए। अगर आप उस इंसान के लिए दो तरीके से आप बन सकते हैं। अगर कोई ये कहता है आपके सामने एक बहुत अच्छा हाई लेवल का इंसान आ गया और वो कह दिया तुमने मुझे कैसा डब्बा दिया फाइबर का, मुझे तो लूज मोशन हो गए, मुझे तो बाथरूम ज्यादा आना है, किडनी खराब हो जाएगी, हो गई तो तुम्हारे पे केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हारे अंदर करवा दो, तुम्हारी कंपनी को भी अंदर करवा दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दूंगा। आप दो इंसान होते हैं ऐसे केस में। एक क्या कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, मेरी कंपनी को कहने की, मैं तो 10 डब्बे खा लिए, मुझे तो आज तक नहीं हुआ है, तुम्हें कैसे हो गया, तुमने कुछ किया और खाया होगा, ये फलाना खाया होगा, ढिमका खाया होगा। एक तो वो इंसान। एक दूसरा इंसान है कि सर आपने पानी कितना पिया था? उसने कहा मैंने इतना पिया था। अच्छा कोई बात नहीं सर, आपने पानी थोड़ा सा कम पिया है, अब पानी की मात्रा अगर आप बढ़ाते हैं, और ये लूज मोशन है 1-2 बार होता है, कितनी बार हुआ? उसने कहा 2 बार हुआ। उसने कहा कोई बात नहीं सर, 2 बार का लूज मोशन ज्यादा कोई हानिकारक नहीं होता है, और मैं आपको बताना चाहूंगा 2 बार में आपकी बॉडी की जो क्लीनिंग है हो चुकी है। अब थोड़ा सा आप एक एक दो टाइम आप लाइट खाना खाइएगा, तो आप बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट सही हो जाओगे, आप हेल्दी हो जाओगे। अब वो कितना ही एजुकेशन वाला हो, कितनी हाई टोन उसकी जा रही हो, एकदम से नीचे, क्योंकि आपने उसको डील करा है अच्छी पॉजिटिविटी में। और फ्रेंड और सर कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है कितनी आपने लिए, उसने कहा 2 चम्मच लिए, कोई बात नहीं सर, आप इसको 2 दिन और लीजिए। अगर आपको 2 दिन और भी होता है तो कोई बात नहीं सर, मैं आपके लिए बैठा हूँ, आपकी सेवा के लिए बैठा हूँ सर। हमारे 30 डेज की मनी बैक गारंटी होती है, तो आपका मैं वापस भी करवा दूंगा। आपने एबिलिटी डील करी ना, डील करी उस बंदे को, वो कहेगा अच्छा, और 2 दिन में नॉर्मल हो गया, वो लूजोशन नहीं है। उसने कहा आपको फोन करके कि भैया अब तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और अगर आप ऊंची आवाज में कहते नहीं होगा, ये फलाना ढिमका, ये पकड़ा प्रोडक्ट, पैसे नहीं मिलते, ये वो फ्रेंड्स, एक तो उसने ले लिया, आपने ले तो लिया सामान, मगर वो जिंदगी में आपसे कभी लेगा नहीं, और ना वो कभी इंसान जिंदगी में उस कंपनी का प्रोडक्ट लेगा, क्योंकि वो आपसे कंपनी को जानता है फ्रेंड। वो आपसे कंपनी को जानता है, और उसके माइंड में यही क्लिक करेगा कि इस कंपनी में सब लोग ऐसे होते हैं, इस कंपनी में सभी लोग ऐसे होते होंगे। और अगर आप पॉजिटिविटी डील करते हैं फ्रेंड्स, उस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो वो क्या सोचेंगे, यार इस कंपनी के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी उसने हेल्प इतनी करी, और मुझे बहुत पॉजिटिविटी, उन्होंने ये भी कहा मुझे अच्छा लगा। और फॉलोअप अगर आप इसके साथ उसका फॉलोअप कर लो फ्रेंड, जिंदगी में वो कई बार भाग नहीं जा सकता, अगर आप पॉजिटिविटी में अगर उसका काम करते हो तो फ्रेंड्स, इस लाइन का अर्थ मैं आप को बताना चाहूंगा, एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। आपको डील करना चाहिए हर इंसान को, किस इंसान को किस तरीके से डील करना आपको पता होना बहुत जरूरी है। हाई पिच में आ रहा है तो उसको कैसे डील करना है, लो पिच में आ रहा है तो उसको कैसे डील करना है, और मीडियम पिच वालों को तो कैसे डील करना है फ्रेंड्स। फिर आता है आपको टीम वर्क। एक अच्छे लीडर बनने के लिए फ्रेंड्स आपको टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, एक बुजुर्गों में कहावत है, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, लक्कड़हारे और उसके 4 बेटों की। जब वो लक्कड़हारा, फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लक्कड़हारा जो वो बीमार रहता था, उसने अपने बच्चों को बुलाया, और एक लकड़ी का गट्ठर था, उसने कहा कि इस गट्ठर में से एक एक जो वो थी लकड़ी निकालो और इसको तोड़ो। सभी लोगों ने तोड़ दी। उसने कहा लो पिताजी, ये आपकी लकड़ी टूट चुकी है। उसने कहा ठीक है, अब दूसरी जो लकड़ी का गट्ठर है, अब सब उसको मिलके तोड़ो, सब लोग उसको मिलके तोड़ो।
फ्रेंड्स, सब लोग सुबह से लेकर शाम हो गई मगर उस लट्ठड़ को नहीं तोड़ पाए। क्यों? क्योंकि वो एक टीम थी। वो जो वो लकड़ी का गट्ठड़ था, वो एक टीम वर्क में था। और जो इंसान टीम के साथ वर्क करेगा उस इंसान को जिंदगी में कोई नहीं तोड़ सकता। अगर झुंड में भी लोग आएंगे वो तब भी नहीं तोड़ पाएगा उसको, टीम को। बी अ लीडर और मेक अ लीडर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में जो आपके सामने लेकर आया हूं, खुद भी लीडर बनो और लीडर बनाने भी सीखो। हर इंसान चाहता है मैं एक लीडर बनूं, बस मैं बनूं बस, और कुछ नहीं, मेरे डाउनलाइन में एक भी लीडर ना हो। फ्रेंड्स, नहीं, मैंने अभी आपको क्या कहा है, मैं शब्द को निकालो और फ्लश में डालो और चला दो। बी अ लीडर, मुझे भी लीडर बनना है और मुझे अपने लोगों को भी एक अच्छा लीडर बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट, बी अट्रैक्टिव। बी अट्रैक्टिव बनो। सक्सेस इज समथिंग यू कैन अट्रैक्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों का एग्जाम्पल बनो। दो तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर ये इस चीज़ का एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को। दुनिया में दो तरीके के एग्जाम्पल लोग बनते हैं। आज आपने साइन अप किया, अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ली, 1 साल 2 साल आपने काम करे, बहुत अच्छा करा। बहुत अच्छा कैसे? बहुत अच्छा कैसे? हर जगह गए, हर जगह गए, डाउनलाइन के साथ गए, साइड लाइन के साथ गए, मगर काम की बात एक भी नहीं करी। प्लान देख के नहीं आए, डेमो देख के नहीं आए, बस हालचाल, भाई साहब कैसे हो, फलाना इस सीरियल में ये हो गया, इस सीरियल में हो गया। 1 साल 2 साल आपने बर्बाद कर दिया। और जो आपके जानने वाले हैं, अब उनके कोई घर में उनका कोई रिश्तेदार अगर ज्वाइन करना चाह रहा था वेस्टीज को, वो क्या कहेगा, अरे उसने भी 2 साल वेस्टीज में काम किया, कुछ नहीं होता, आज घर बैठा हुआ है, बहुत कह रहा था कार लेगा, साइकिल पे चल रहा है। और एक दूसरे तरीके का इंसान जिसने मेहनत करी, सब चीज करा, और 2 साल में कह रहा था मैं वैगनर कार लाऊंगा, मगर लिया है कौन सी? स्कॉर्पियो, बड़ी गाड़ी। कह रहा था 5 सीटर वाली, लिया है 7 सीटर की। 3-4 लाख की जगह 12 लाख की गाड़ी लिया है। लोग क्या कहेंगे? अगर उनका कोई जानकार वेस्टीज ज्वाइन करना चाहता है तो वो क्या कहेगा, हाँ बहुत अच्छी कंपनी है, मेरे एक जानकार में पड़ोसी था, उसने वेस्टीज करी थी, वो कह रहा था मैं गाड़ी लाऊंगा, और आज पता है उसके पास क्या है? 7 सीटर गाड़ी है, इनोवा। बहुत अच्छा काम है, तुम भी कर लो। फ्रेंड्स, अट्रैक्ट मैग्नेट भी करती है, मैग्नेट भी अट्रैक्ट करती है। अगर आप वही सोच लो, अट्रैक्ट आपको किस चीज को करवाना है, पॉजिटिविटी का, सक्सेस को या अनसक्सेस को। आप खुद अट्रैक्टिव बनो। फिर नेक्स्ट पॉइंट, चेंज। आपको चेंज अपने आप को करना फ्रेंड बहुत जरूरी है। जब तक आप अपना सेल्फ चेंज नहीं करोगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, कभी जिंदगी में आप एक लीडर नहीं बन सकते। कंटिन्यू एजुकेशन। फ्रेंड्स, कंटिन्यू एजुकेशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? आपको, हर इंसान को डेली सीखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे फ्रेंड्स। और कभी ये चीज दिमाग में मत लाओ कि मैं बहुत एजुकेटेड बंदा हूं, मुझे सब कुछ आता है, मुझे 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल इस फील्ड में हो चुका है, मैं 30 मार कहाँ बन चुका हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक बात बताना चाहूंगा जो बहुत बड़ी बात है। आज हमें एक नॉर्मल लाइफ की बात करूं, आज एक छोटा सा बच्चा भी बहुत कुछ सिखा के चल जाता है। किसी को कभी छोटा मत समझो, अगर कोई इंसान बता रहा है उस चीज को सीखो। आज
हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाता है। डेली हमारा कुछ ना कुछ सेशन चलता रहता है और कुछ लोग कहते हैं अरे यार ये तो वही सेशन होता रहता है। डेली हमारे मेंटर का मैसेज आता, अरे यार 10 से 11 CNT है, 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक वही दिमाग खच्ची होगी, छोड़ो। कोई बात नहीं, 3 साल हो गए वेस्टेज में, कोई बात नहीं, 1 साल हो गए, बहुत पता है। CNT सारी मुझे आती है, 7 स्टेप मुझे आते हैं, 7 मिस्टेक मुझे आती है, जरूरत क्या है फ्रेंड्स? नहीं। इस चीज को आज ही निकाल के फेंक दो। आपको अगर 90 साल के भी हो जाओगे ना, 95 साल के भी, 100 साल के भी हो जाओगे फ्रेंड्स, तब तक सीखते रहो। सीखो, टाइम टू टाइम, डेली सीखो, सिखाओ, सीखो, सिखाओ, सीखो, सिखाओ। लर्न एंड अर्न, लर्न अर्न। फिर आता है अपग्रेड योर नॉलेज एंड स्किल्स। अपनी नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड करो फ्रेंड्स। इंसान फोन को अपग्रेड करता है, ऐप को अपग्रेड करता है। फोन की ऐप को अपग्रेड नहीं करोगे, क्या होगा? ऐप स्लो चलने लग जाएगी, काम सही नहीं करेगी। इंसान अपने फोन की एप्स को भी अपग्रेड करता है ना, अपने फोन को भी तो अपग्रेड करता है। कहाँ 2G चलता था, 2G, और आज 5G की बात चल रही है। अरे टेलीकॉम कंपनी भी अपने आप को अपग्रेड कर रही है, तो आप क्यों नहीं करते हो अपने आप को अपग्रेड? अपनी नॉलेज को अपग्रेड करो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो फ्रेंड्स। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो फ्रेंड्स वहीं के वहीं रह जाओगे। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो, अपने अंदर की हुनर को देखो, आपके अंदर क्या पावर आपके अंदर छुपी है। फ्रेंड्स कोई ना कोई बताने जरूर आएगा। अगर भगवान हनुमान जी को के अंदर पावर थी, भूल गए थे किसी वजह से, अगर जामवंत ना बना बताते तो फ्रेंड्स उनको पता चलता उनके अंदर उड़ने की ताकत है, वो लंका जाते, सीता के से बात करके आते। हर इंसान के अंदर ताकत है, हर इंसान के अंदर पावर है फ्रेंड्स। हर इंसान को जामवंत मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे, चाहे किताब के रूप में मिले, चाहे मेंटोर के रूप में मिले, चाहे स्पॉन्सर के रूप में मिले, मिलेंगे। और हर इंसान को मिला है, मगर अपने अंदर की स्ट्रेंथ को देखो। आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर पावर क्या है? और अगर उस पावर को अंदर ही दबा के रखोगे फ्रेंड, जिंदगी में कभी उद्धार आपका नहीं हो सकता, एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। अगर जी हनुमान जी को नहीं बताते आपके अंदर ये पावर है फ्रेंड्स, इतना बड़ा समुद्र था, वो जा पाते? फ्रेंड उस समय तो नाव भी नहीं होया करती थी, उस समय तो किसी को स्विमिंग भी नहीं आती थी। उस समय तो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर कुछ नहीं थे। मगर जामवन जी ने स्ट्रेंथ उनकी देखी, उनको पता था उनके अंदर पावर है। हनुमान जी को बताई, हनुमान जी ने अपने अंदर की ताकत देखी, हाँ मेरे अंदर ताकत है। जब निकाली तो फ्रेंड्स इतना बड़ा समुद्र को पार करके गए, और गए भी आए भी, और पूरी लंका को तहस नहस भी करा। कहां से, कहां से आए, कहां से पता चला? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को देखा कि मेरे अंदर ताकत है, और हर इंसान के अंदर ताकत है फ्रेंड्स। हर इंसान के अंदर 6 इंद्रिया, 6 सेंस होती है, और 6 सेंस से मिलकर बनता है हमारी हमारी स्ट्रेंथ। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देखोगे, आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो फ्रेंड्स आप जिंदगी में कभी आपका उद्धार नहीं हो सकता। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स? ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्रिएट डिसिप्लिन। सबसे पहले अपना डिसिप्लिन में रहें। फर्स्ट 90 डे प्लान अपना राइट डाउन कीजिए, मुझे 90 दिन के अंदर क्या करना है। नॉट इजी टू क्विट,
ये लिख लो फ्रेंड्स, सभी लोग इसको लिख लो। नॉट इजी टू क्विट, आसानी से क्विट मत करो फ्रेंड्स। क्विट करने का सोचो ही मत। माइंडसेट, फ्रेंड्स माइंडसेट बना के रखिए अपना कि मुझे इस साल के अंदर ये करना है, एक इस महीने के अंदर ये करना है, 31 तारीख तक ये करना है फ्रेंड। वर्क हार्ड विथ स्मार्ट वर्क। और फ्रेंड इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्क हार्ड स्मार्टली डन। वर्क हार्ड विथ स्मार्टली डन। वर्क हार्ड करो मगर एक स्मार्ट तरीके से करो। मीट नेगेटिव पीपल एंड लर्न इट हाउ टू हैंडल इट। फ्रेंड्स बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है, आप इसको राइट डाउन जरूर लिखो। नेगेटिव लोगों से मिलो, जरूरी नहीं दुनिया में सारे पॉजिटिव मिलेंगे। फ्रेंड बिजली के तार भी दो होते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव, जब दोनों मिलते हैं ना तभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। नेगेटिव लोगों से मिलो और सीखो इन लोगों का हैंडल कैसे करना है। और डेली सुबह उठो एक नई एनर्जी से फ्रेंड्स, नई एनर्जी से आप वेकअप उठो, क्योंकि जब सुबह एक अच्छी एनर्जी से आप उठोगे तो फ्रेंड्स आप के अंदर एक अच्छी ऊर्जा आएगी। सुबह उठो बड़ी बुरी हालत में, अरे यार घड़ी देखी 6 बज गए, अरे यार वही जिंदगी बेकार बिल्कुल। और उठो, एक वो इंसान उठता है, आज बहुत अच्छे लोगों, मुझे कई लोगों की ज़िंदगी बदलनी है, कई लोगों के साथ ये करना है, और पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने यूज़ करो, सुनो, एक नई एनर्जी के साथ उठो आप। एक वो इंसान है जो इंसान सुबह उठेगा कि नई एनर्जी के साथ, वो फ्रेंड्स आगे बढ़ता चला जाएगा। प्लान ऑफ पेपर, सभी लोग अपना प्लान इस मीटिंग के एंड में या अभी राइट डाउन करो, राइट डाउन ऑन पेपर एंड डू इट बिगिन। आपको इस 31 तारीख तक क्या करना है अभी लिखो फ्रेंड्स, अभी इसी वक्त, और उस पर काम करो। और इस सेशन को खत्म होने के बाद आप ये राइट डाउन करो कि मुझे एक महीने के अंदर, जो जून वाला महीना आ रहा है, उसमें मुझे क्या करना है। और 1 तारीख सम इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लीडर, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो एक लीडर के अंदर आपके होनी बहुत ज़रूरी है। राइट डाउन योर वाई, फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात है। वाई आप वेस्टिज के अंदर क्यों हो, इस चीज को राइट डाउन करो। व्हाट यू वांट फ्रॉम वेस्टिज, आप वेस्टिज से क्या चाहते हो फ्रेंड्स, ये लिखो। राइट डाउन व्हाट यू वांट टू अचीव विथ कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क इन नेक्स्ट 5 ईयर। 5 साल में आप क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, इसको लिखो। बी सीरियस अबाउट यूजिंग द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। फ्रेंड्स आज सभी लोग अपनी गांठ मान लो, डेली कुछ ना कुछ वेस्टिज के प्रोडक्ट यूज करना है और उसको शेयर करना कंपलसरी है, अगर आप एक अच्छी लीडर बनना चाहते हो। मेक योर रिजल्ट, अपना रिजल्ट बनाओ, उसको शेयर करो, टेस्टिमोनियल बनाओ। फ्रेंड्स आप सभी से अनुरोध है, कृपया स्लाइड के साथ छेड़खानी ना करें। अटेंड ऑल द ट्रेनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट द ट्रेनिंग। फ्रेंड्स अटेंड ऑल द ट्रेनिंग, सभी ट्रेनिंग को अटेंड करना है और उसमें पार्टिसिपेट करना है, फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होकर। नेक्स्ट स्किल विच मेक यू लीडर। फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात है और इस चीज को लिख लो सभी लोग। कौन सी स्किल आपको एक लीडर बनाती है फ्रेंड्स? कम्युनिकेशन स्किल, इन्विटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, क्लोजिंग स्किल, लीडरशिप स्किल, प्रमोटिंग स्किल,
प्रोफेशनल स्किल और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटमेंट योरसेल्फ, एक कम्युनिकेशन, बात करने की स्किल, इनवाइट करने की स्किल, हाउ टू इनवाइट, इनवाइट किस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि नाम मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, कोई स्लाइड के साथ छेड़खानी ना करे। नेक्स्ट टाइम मैं सीधा सेशन में सीधा नाम बोलूंगा सभी पार्टिसिपेंट के सामने, क्योंकि मेरे सामने नाम लिखा हुआ आ रहा है। प्लीज इस सेशन को सीरियस होके आप उसको अटेंड करें, अन्यथा फ्रेंड्स सेशन में अभी 5 मिनट लगेंगे, आप इस सेशन से वाइंड अप कर सकते हैं। क्योंकि ये सेशन एक छोटा मोटा सेशन नहीं है, बहुत बड़ा सेशन है। कहां पे था मैं? हाँ, इनविटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, हाउ टू प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट करना सीखना चाहिए। क्लोजिंग, क्लोजिंग किस तरीके से करनी है, प्रमोटिंग, किसी को प्रमोट कैसे करना है, प्रोफेशनल स्किल, और कमिटमेंट योरसेल्फ, अपने आप से कमिटमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट, आपका जॉब, आपका काम, वर्क विथ पीपल, लोगों के साथ काम करना है। और दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, तीसरी कैटेगरी नहीं है फ्रेंड। दुनिया में 2 प्रकार के ही लोग हैं और तीसरी कैटेगरी नहीं है। और 2 प्रकार के लोग कौन से? जिन्हें आप जानते हैं और जिन्हें आप नहीं जानते। जिन्हें आप जानते हैं, एक लिमिटेड दायरा है, एक लिमिटेड दायरा है, 100, 200, 500, 50, 1000, इससे ज्यादा तो नहीं है। अननोन पर्सन की करोड़ों अरबों जनसंख्या है फ्रेंड्स। इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, कोई बात नहीं, आज घर पे छत पे जाओ, एक ईंटा उठाओ और दबा के आसमान में फेंको, दबा के बिल्कुल जान से फ्रेंड्स। वो भी ऊपर से जाके जब नीचे आएगा ना, किसी न किसी के घर में जाएगा और उस घर में लोग ही रहते हैं। नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना फ्रेंड्स। अगर समय ऐसा आ रहा है तो समय उस समय थोड़ा सा अपना पीछे टर्न लो और आगे बढ़ो फ्रेंड्स। अगर एक, मैं बात करूं, एक शेर है, शेर शिकार करने से पहले 2-3 कदम पीछे जाता है और फिर भागता है। तो गिव अप नहीं करना फ्रेंड्स, गिव अप नहीं करना कि आज मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मगर सक्सेस नहीं मिल पाई। फ्रेंड्स कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखो, सीखने के लिए पीछे आओ थोड़ा सा और फिर एकदम से जंप करो जब आप सीख ले जाते हो तो। फिर आता है आपका जॉब, डिसाइड योर गोल, राइट डाउन ऑन वॉल एंड पेपर फ्रेंड्स। अपने गोल को डिसाइड करो, उस गोल को पेपर पे लिखो और एक दीवार पे अपनी आंखों के सामने डाल दो, जो आपको सोने ना दे फ्रेंड्स। नौकरी में एक बॉस होता है जो हमारी पूंछ में आग लगा के रखता है कि भैया तू काम कर तभी तुझे सैलरी मिलेगी, और हमारे यहाँ तो बॉस ही नहीं है। पूंछ में आग कौन लगाएगा? अब तो पूंछ में आग, हमारे काम करने के लिए पूंछ में आग कौन लगाता है? वो लगाता है हमारा गोल। मेक 90 डे प्लान, 90 दिन का प्लान बनाओ और क्वालिफाई एवरीथिंग, एटीट्यूड जरूर रखो। एटीट्यूड वो रखो कि मुझे हर चीज क्वालिफाई करनी है। कंसिस्टेंसी रखो अपने अंदर। रिस्पेक्ट योर सिस्टम, अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट करो फ्रेंड्स। अगर आप सिस्टम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फ्रेंड्स सिस्टम भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, मेरा पार्ट यहीं तक का था। तो फ्रेंड्स आज के सेशन को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा। और फ्रेंड्स सभी लोगों से अनुरोध है, सभी लोगों ने अपना आज के सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा, नोट्स बनाए होंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैं माइक को हैंड ओवर देना चाहूंगा मेरे मेंटोर्स, गुरु सुशील सर। सुशील सर, ओवर टू यू। सही शायद। एवरीवन, जी सर, मेरी आवाज आ पा रही है ध्रुव जी?
सर बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ध्रुव सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जी जी, वेलकम सर। आज रियली आज बहुत ही बेस्ट प्रोग्राम किया ध्रुव सर, आपने, मजा आ गया। बहुत ही सारी ऐसी जानकारी मिली जो कि लिटरेसी क्वालिटी होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो